यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां सभी लोग अपना गुजारा करने के लिए खेती करते थे और खाना खाने के लिए गांव के मुखिया जी के ढाबे पर जाते थे। ढाबा मुखिया का था और उसकी दुकान पर एक नौकर राजू भी काम करता था। मुखिया जी, आप अपनी दुकान पर चिकन बिरयानी इतनी महंगी क्यों देते हो? हम चाहें तो उसे सस्ता भी तो दे सकते हैं। हाँ, हम सस्ता दे सकते हैं, पर हम सस्ता क्यों दें? तुम्हें तो पता है, गांव में कोई और दुकान है ही नहीं और मैं मुखिया हूं। अगर कोई दुकान लगाने की कोशिश करेगा तो उसकी दुकान ही बंद करवा दूंगा। फिर गांव वालों को यहीं खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। हाँ, अब मैं समझा। अगर कोई कहीं और खाने जाएगा तो आने जाने का खर्च ही ज्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए सब थोड़े पैसे बचाने के लिए यहीं आएंगे। हाँ, अब तू दुकान का सही से ध्यान रखना। अभी मैं घर जाता हूं। और हाँ, मैंने सुना है कि तू बहुत घमंडी है। अगर तेरी वजह से मेरी दुकान के ग्राहक कम आए तो तेरी खैर नहीं। आप चिंता मत करो मुखिया जी, मैं सबसे प्यार से बात करूंगा। अब तो मुखिया यहाँ से जा चुका है। अब मैं अपने मुनाफे के लिए चिकन बिरयानी महंगी बेचूंगा। तभी वहां गांव का एक आदमी चिकन बिरयानी खाने आता है और मुखिया के नौकर से कहता है, सुनो भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो और जरा बताना, एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट 250 रुपए की है, साथ में रायता और सलाद है और चिकन के बड़े बड़े पीस एक ही प्लेट में मिलेंगे, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, इतना महंगा? क्या चिकन में सोना मिलाकर बेच रहे हो क्या? इतने पैसों में तो मैं 2 दिन तक आराम से खाना खा सकता हूँ। अगर तुझे 250 रुपए में 2 दिन तक खाना मिल सकता है तो यहाँ मेरा दिमाग खाने क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, खाना है तो खा वरना यहाँ से जा। धंधे का टाइम है, धंधा करने दे। ठीक है भाई, लगा दो एक प्लेट। भूख तो लगी ही है, अब और कर भी क्या सकते हैं? गांव में और कोई ढाबा भी तो नहीं है। तभी वह मजबूरी में महंगी चिकन बिरयानी लेकर खाने बैठ जाता है। वहीं गांव की दूसरी तरफ गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। सुनो माँ, मुझे 200 रुपये दे दो। आज मैं अपने दोस्त के साथ बाहर चिकन बिरयानी खाने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम दोनों सिर्फ 200 रुपए में खा लोगे या और भी लगेंगे? मैं एक काम करती हूँ, 400 रुपए दे देती हूँ। अगर कुछ और पसंद आए तो वह भी खा लेना। 400 क्यों? मैं तो कहता हूँ पूरा घर ही इसे दे देते हैं। मेहनत क्यों करनी, हम हर चीज इसे बिना मेहनत के बैठे बिठाए दे ही तो रहे हैं। सच में पिताजी, आप बहुत अच्छे पिताजी हैं। मैं तो सोचता था कि आपका दिल पत्थर का है, लेकिन आप तो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मैं तो धन्य हो गया। बेटा, एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी बड़ी बड़ी बातें बाहर निकल जाएंगी। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक एक भी काम करना शुरू नहीं किया है। कब तक बस ऐसे ही माँ बाप के पैसों पर घूमता रहेगा? कुछ तो काम कर। बेटा, तू अभी इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये थोड़ा गुस्से में है। जा, तू बाहर जा रहा था, जा। हाँ, जा जा बाहर जा, ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहना। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बस थोड़ा सब्र करो। अभी मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, फिर पूरी रात इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इतना कहकर गोपाल अपने घर से निकल जाता है और अपने दोस्त के साथ ठंडी हवा में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्या हुआ भाई, आज तो आने में बड़ी देर कर दी। मेरे पेट में तो चूहे कूद कूद कर कह रहे हैं जल्दी से चिकन बिरयानी खाने चलो। हाँ यार, क्या बताऊं, पैसे मांगने मम्मी के पास गया था, देखा तो वहां पापा भी बैठे थे। फिर तो तुम जानते ही हो पापा को, 200 रुपए के साथ साथ 400 बातें भी सुना दी। हाँ, मेरे घर पर भी यही होता है, सब यही कहते रहते हैं, कुछ काम कर कुछ काम कर, पर करूं भी तो क्या करूं? खेती का काम होता नहीं और गांव में और कोई काम भी नहीं है। हाँ भाई, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं। चलो अब चलकर चिकन बिरयानी खाते हैं और मन ताजा करते हैं। तभी दोनों दोस्त राजू के यहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो, मैं 400 रुपए लाया हूँ और तुम 200 रुपए लाए हो। अब हम एक एक प्लेट चिकन बिरयानी खाएंगे और बचे हुए पैसों से कल कुछ खा लेंगे, ठीक है? सुन भाई, यहाँ 200 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एक प्लेट चिकन बिरयानी 250 रुपए की है, 200 रुपए की नहीं। 200 रुपए में तो बस चावल मिलेंगे, चिकन नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? हम तो यहाँ रेगुलर आते हैं। कल तक तो 200 रुपए की चिकन बिरयानी थी, ये अचानक से 250 रुपए की कैसे हो गई? सुन भाई, ये देहरादूनी चावल और असली मसालों की चिकन बिरयानी है, कोई सड़क छाप पुलाव नहीं। जेब में गर्मी हो तो ही लेना, वरना खुशबू लेकर ही काम चलाओ और आगे बढ़ो।
₹250 की चिकन बिरयानी भी हम ले लेते, लेकिन जिस तरह से अभी तुमने बात की है ना, अब तो हम यहाँ आज के बाद नहीं आएंगे। हाँ भाई सही कह रहे हो, बात करने की तमीज तो है नहीं। चले हैं चिकन बिरयानी बेचने। चलो दोस्त यहाँ से चलते हैं, खाने के लिए कुछ और देखते हैं। जा भाई जा, गांव में कुछ और खाने को होगा तभी तो खाओगे, घूम फिर कर यहीं आओगे। तभी दोनों जाने लगते हैं और रास्ते में मुखिया भी खेतों में काम देख रहा था। तभी वह दोनों की बातें सुन लेता है। अब क्या करें यार, कहाँ खाने जाएं? इस चिकन बिरयानी वाले ने तो एकदम लूट मचा रखी है, अब क्या खाएंगे? ये सब सुनकर मुखिया पीछे से दोनों लोगों को बुलाता है। अरे सुनो, तुम लोग जरा सा यहाँ आना। क्या हुआ मुखिया जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? मैंने सुना तुम कुछ महंगी चिकन बिरयानी जैसा कह रहे थे। गांव में तो एक ही जगह चिकन बिरयानी मिलती है, वो भी मेरी दुकान पर। लेकिन मैं तो महंगा नहीं देता। क्या मुखिया जी, कल तक आप चिकन बिरयानी 200 रुपए में देते थे, वही चिकन बिरयानी आज आप 250 रुपए में दे रहे हो। महंगा करने के बाद भी कह रहे हो कि महंगा नहीं हुआ। क्या कहा? 250 रुपए में? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये राजू पैसे के घपले के लिए मेरे पीछे 250 रुपए में चिकन बिरयानी बेच रहा है। हाँ, तभी मैं सोचूं एक दिन में 50 रुपए कैसे बढ़ गए। जाओ जाओ मुखिया जी, अपनी दुकान का थोड़ा ध्यान रखो, वरना सारे कस्टमर आना बंद कर देंगे अगर इतना महंगा दोगे तो। चलो अब हम चलते हैं, हम तो आज के बाद तुम्हारी चिकन बिरयानी खाने नहीं आने वाले। यह सारी बातें सुनकर मुखिया गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फिर वो अपनी दुकान की ओर जाता है। राजू, ये क्या सुनने में आ रहा है मुझे? तू यहाँ एक प्लेट चिकन बिरयानी 250 रुपए में बेच रहा है? तुझे मेरी ही दुकान मिली है अपना मुनाफा करने के लिए? मुखिया जी, इसमें मेरा मुनाफा कहाँ है? ये तो आपका ही मुनाफा है। मैं तो आपको बताने ही वाला था, लेकिन लगता है आपको बताने से पहले ही सब पता चल गया। मेरा मुनाफा? अब तू मुझे जरा बताएगा इसमें मेरा मुनाफा कैसे हुआ है? मुखिया जी, जब हम 200 रुपए की चिकन बिरयानी देते हैं तो हमारा मुनाफा 100 रुपए का होता है, लेकिन 250 रुपए की चिकन बिरयानी में हमारा मुनाफा 150 रुपए का हो रहा है। और सुबह से कस्टमर यहाँ खाने आ भी रहे हैं। आपको तो पता ही है, गांव में हमारी ही दुकान है, तो लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए तो यह महंगा ही पड़ रहा है, जिस वजह से वे लोग आना बंद कर रहे हैं। मुखिया जी, एक दो लोगों के आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुनाफा इतना हो रहा है कि एक दो अगर नहीं भी आएंगे तो भी रोज से ज्यादा मुनाफा होगा। यहाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चाय की टपरी पर गोपाल, उसका दोस्त और गांव का एक आदमी बैठे हुए थे। मैं आज सुबह सुबह मुखिया के ढाबे पर गया था। बताओ, इतनी लूट मचा रखी है, 250 रुपए में एक प्लेट चिकन बिरयानी दे रहे हैं। हाँ, हम भी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमने भी जब सुना कि 250 रुपए प्लेट है तो हम वहां से चले आए। लेकिन अब हम क्या खाएं? हमें भूख भी लग रही है और गांव में कोई और दुकान भी नहीं है। तुम तो फिर भी चले आए। मैं तो सुबह गया था, इतना भूखा था कि मजबूरी में 250 रुपए की प्लेट ही खानी पड़ी। और इसी बात का तो राजू और मुखिया मिलकर फायदा उठा रहे हैं कि मजबूरी है, लोग तो खाएंगे ही, चाहे महंगा दो या सस्ता। हाँ, सही कह रहे हो। गांव में किसी को तो खाने पीने की और भी चीजों की दुकान खोलनी चाहिए। हाँ, तो तुम ही खोल दो ना। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पिता एक समय में पूरे गांव में अपनी चिकन बिरयानी के लिए मशहूर थे। उनके जैसी चिकन बिरयानी कोई नहीं बनाता था। तुम उनसे बात करो, चिकन बिरयानी बनाना सीखो और ठेला लगा दो। पर पापा ने ठेला बंद क्यों कर दिया? अगर वह इतना अच्छा बनाते थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बंद करना पड़ा? अब ये तो गांव में कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ था। ये तो अब सिर्फ तुम्हारे पापा ही बता सकते हैं। तभी गोपाल अपने घर अपने पिता से बात करने आता है। पापा, मैंने सुना है कि बहुत पहले आप गांव में चिकन बिरयानी का ठेला लगाते थे और आप बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। फिर आपने अपनी दुकान क्यों बंद कर दी? हाँ बेटा, सही सुना है तुमने। तुम्हारे पापा के हाथ की चिकन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग खाते खाते उंगलियां भी चाट लेते थे। अच्छा, तो पापा फिर आपने ठेला क्यों बंद कर दिया? अगर आज भी आप ठेला लगा रहे होते तो हमें कितना मुनाफा होता। हाँ बेटा, गांव में मेरी चिकन बिरयानी इतनी मशहूर थी कि सब मेरी ही दुकान पर आते थे। उसी समय मुखिया की भी दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था, इसलिए एक रात मुखिया ने मेरे ठेले में आग लगा दी। फिर पापा उसके बाद क्या हुआ? आपने दूसरा ठेला क्यों नहीं लिया? हाँ बेटा, हम ले लेते, लेकिन उसी समय तुम बीमार पड़ गए और मेरे सारे पैसे तुम्हारे इलाज में खत्म हो गए। उसके बाद मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस नया ठेला लगाऊं। पर तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो?
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं भी चिकन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। आप बस मुझे चिकन बिरयानी बनाना सिखा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर जाओ बाजार से चिकन, चावल, मसाले और सब्जियां लेकर आओ। तभी गोपाल और उसका दोस्त चिकन लेने के लिए दुकान पर जाते हैं। सुनो भाई, 5 किलो एकदम ताज़ा चिकन देना और थोड़ा भाव हिसाब से लगाना। आज से हम तुम्हारे रोज के ग्राहक बनेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मेरी दुकान पर ताज़ा ही चिकन मिलता है और अगर नियमित रहोगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मुखिया भी तुम्हारे यहाँ से ही चिकन लेकर जाते हैं और तुम उन्हें किस भाव में देते हो? हाँ, गांव के मुखिया भी यहीं से चिकन लेकर जाते हैं, उन्हें तो और भी सस्ता पड़ता है। अगर वे 150 रुपए प्लेट भी बेचेंगे तो भी उन्हें 100 रुपए का फायदा होगा। मतलब मुखिया जी 250 रुपए का बेचकर उस पर 150 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। हम तो अपनी चिकन बिरयानी 150 रुपए की ही बेचेंगे। तभी दोनों लोग सामान लेकर जाने लगते हैं। भाई तुम्हारा तो सही है। अब तुम्हारे पास एक काम है करने को। अब से तुम चिकन बिरयानी बेचोगे, अब मैं क्या काम करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हम एक साथ काम करेंगे और आधा आधा हिस्सा दोनों का होगा। अब तक हम साथ थे तो आगे भी साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने घर बता दूंगा कि मुझे भी काम मिल गया है, तो अब घर में कोई मुझे ताना नहीं मारेगा। हाँ चलो अब घर चलते हैं, पापा इंतजार कर रहे होंगे। वहीं वो हमें बिरयानी बनाना सिखाएंगे। अरे तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। अब सुनो, चिकन बिरयानी तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मेरी बिरयानी में स्वाद एक जादुई तरीके से आता है। अच्छा पापा, कैसा जादुई तरीका? क्या कोई जादुई केमिकल है या कोई खास मसाला है? हाँ, वो एक जादुई मसाला है जिसे हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। आज मैं तुम्हें वही मसाला डालकर चिकन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा। अब तुम दोनों कमरे में आराम करो और मेरी बिरयानी का इंतजार करो। तभी गोपाल के पापा चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं और बनने के बाद सभी लोग एक साथ खाना शुरू कर देते हैं। वाह पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो मुखिया के यहाँ भी नहीं मिलती। ये तो सच में बहुत ही लाजवाब है। हाँ, स्वादिष्ट तो होगी ही, मैंने बनाई है और साथ ही इसमें मैंने अपने पूर्वजों का मसाला भी मिलाया है। ऐसा मसाला अब मिलना तो नामुमकिन है। अंकल, सच में ये चिकन बिरयानी तो बहुत ही अच्छी है। क्या हम भी उस मसाले से ऐसी बिरयानी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, बस तरीका सीख जाओ, उसके बाद ये मसाला डाल दो और बस तुम्हारा काम हो गया। फिर खुद पैसे कमाओ। पापा अब तो मैं कल ही अपना ठेला लगा दूंगा और चिकन बिरयानी बेचूंगा। अगले दिन सुबह होते ही आर्यन और उसका दोस्त चिकन बिरयानी का ठेला लेकर खड़े हो जाते हैं और तभी गांव का एक आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे गोपाल भाई, कल बात हुई और आज ठेला भी लगा दिया। लगता है तुम्हारा पहला ग्राहक मैं ही हूँ। हाँ भाई, अभी अभी तो ठेला लगाया है और सबसे पहले तुम ही आ गए। बिरयानी भी मेरे पापा ने सिखाई है, बिल्कुल वैसी ही बनाकर लाया हूँ। अच्छा, फिर तो आज खाने में मजा ही आ जाएगा। और तुम प्लेट कितने की दे रहे हो? तुम भी राजू और मुखिया की तरह महंगा दे रहे हो या सस्ता? अरे मैं तो 150 रुपए प्लेट दे रहा हूँ और खाने को इतना मिलेगा कि पेट तो भर ही जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है गोपाल भाई। लाओ फिर एक प्लेट लगा दो। देखना, अब तो पूरा गांव तुम्हारे यहाँ ही चिकन बिरयानी खाने आएगा। तभी गोपाल उसे प्लेट दे देता है और वह खाने लगता है। देखते ही देखते गांव के और भी लोग वहां चिकन बिरयानी खाने आ जाते हैं। दूसरी तरफ मुखिया के यहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उसकी दुकान पूरी तरह से खाली थी। देख राजू, तेरी वजह से यह सब हुआ है। तूने दाम बढ़ाया इसलिए लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, वरना यहाँ कोई ना कोई हमेशा होता था। जब से तूने चिकन बिरयानी का दाम बढ़ाया है, लोगों ने आना बंद कर दिया है। अरे मुखिया जी, ये सब मेरे दाम बढ़ाने की वजह से नहीं हुआ है। लगता है आपको मालूम नहीं है कि गांव में गोपाल ने अपना ठेला खोला है, जहां वह चिकन बिरयानी बेच रहा है, वो भी 150 रुपए की। इसलिए लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? गोपाल ने ठेला खोला है, वो भी चिकन बिरयानी का? उसकी इतनी हिम्मत! लगता है वह भूल गया कि मैंने उसके बाप के साथ क्या किया था। मुखिया जी, ऐसा क्या किया था आपने उसके बाप के साथ? बहुत समय पहले की बात है, जब उसका बाप यहाँ चिकन बिरयानी बेचता था तो उसकी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती थी। इसीलिए मैंने एक बार रात को जाकर उसके ठेले में आग लगा दी। उसके बाद से उसने कभी ठेला नहीं लगाया। आप एक काम करो, आज रात ऐसे ही गोपाल के ठेले में आग लगा दो, फिर हमारा धंधा कल से वापस अच्छा चलने लगेगा। हाँ, ठीक कह रहा है तू। आज रात को तो गोपाल गया, साथ ही उसका ठेला भी जाएगा। रात होते ही मुखिया गोपाल के ठेले के पास आता है और उसके ठेले में आग लगा देता है।
वो यह सोचकर खुशी से नाचने लगता है कि अब तो उसका ढाबा फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। और फिर अगले दिन सुबह होते ही गोपाल और उसका दोस्त वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनका ठेला तो किसी ने रात में आकर जला दिया है। वे समझ जाते हैं कि यह काम मुखिया का ही है। तभी वहां गांव के लोग भी आ जाते हैं। अरे गोपाल, ये क्या हो गया? हम तो यहाँ चिकन बिरयानी खाने आए थे, पर यहाँ तो तुम्हारा ठेला जला हुआ पड़ा है। ये किसने किया गोपाल? अब क्या हमें वापस मुखिया के ढाबे पर ही जाना पड़ेगा? नहीं, आप लोग चिंता मत करो। ये जिसने भी किया है, मुझे पता है कि वो कौन है। उसे लगा कि ठेला जला देगा तो मैं काम बंद कर दूंगा, लेकिन नहीं, जो गलती मेरे पापा ने की थी वह गलती मैं नहीं करूंगा। मैं पैसे जमा करूंगा और फिर एक नया ठेला लगाऊंगा। गोपाल, तुम्हें पैसे जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक ठेला है, तुम चाहो तो वो ले लो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं रात को मेरा ठेला भी जला ना दिया जाए। नहीं, अब ठेला कोई नहीं जला पाएगा। आज रात को हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, जो भी यह काम करता है। ठीक है, हम गांव वाले तैयार रहेंगे। आज रात को हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे जो लोगों का धंधा खराब कर रहा है। आज तो हमारा धंधा बहुत अच्छा होगा। कल रात मैंने गोपाल का ठेला जला दिया। मुखिया जी, आपको तो कुछ भी पता नहीं होता कि गांव में क्या हो रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? और तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोपाल वापस से चिकन बिरयानी बेच रहा है। यह तू क्या कह रहा है? मैंने खुद उसका ठेला जलाया था, फिर गोपाल चिकन बिरयानी कैसे बेच सकता है? मुखिया जी, गांव वालों ने उसकी मदद की है और वह एक नए ठेले पर चिकन बिरयानी बेच रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आज रात में उसका वो ठेला भी जला दूंगा। देखता हूँ वो कितने ठेले लाएगा। मैं उसके उतने ही ठेले जला दूंगा। उसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाएगी। मुखिया और राजू इस बारे में बातचीत करते रहते हैं और रात होते ही मुखिया फिर से गोपाल के दूसरे ठेले को आग लगाने पहुंच जाता है। आ गए मुखिया जी, मेरे ठेले में आग लगाने? मुझे पता था कि आज आप आएंगे। आपको हजम नहीं होता ना कि कोई और तरक्की करे? ये क्या? तुम गांव वालों के साथ यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? हम तो बस आपको रंगे हाथों पकड़ने आए थे। गांव वालों ने भी देख लिया है कि आप कैसे रात को लोगों के ठेले जलाते हैं। अब आपको मुखिया के पद से भी हटा दिया जाएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पद से मत हटाओ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारी तरक्की देखकर बहक गया था। मुझे माफ कर दो आप सब लोग। अच्छा, ठीक है मुखिया जी, आपको पद से भी नहीं हटाया जाएगा और गांव वाले भी आपको माफ कर देंगे। बस आज के बाद आप अपने ढाबे में जो चिकन बिरयानी 250 रुपए की देते हैं, वो मेरी तरह 150 रुपए की ही देंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उस रात के बाद मुखिया 150 रुपए की चिकन बिरयानी बेचने लगा और गोपाल भी अब गांव के लोगों का जहां मन करता वहीं जाकर चिकन बिरयानी खुश होकर खाते।